क्वेश्चन के साथ आए हैं। अफर्मेशन कैसे काम करते हैं, अफर्मेशन एक्चुअली काम करते भी हैं या नहीं काम करते। हमने तो बहुत बार अफर्मेशन कर लिया, हमको तो एकदम रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर क्यों सब कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स में अफर्मेशंस को अगर ठीक से डालो तो वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल चलते हैं। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन एक सेंटेंस है जो प्रेजेंट टेंस में होता है, जिसमें आएगा जाएगा ये सब चीज़ें नहीं होती। अफर्मेशन हमेशा इस पल में घटित हो रहा है, एक ऐसा भाव है। अब अफर्मेशन में कभी भी कार्मिक में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला काम इस डेट तक हो जाए, नहीं, ये आपने क्या किया, आपके लिए भगवान ने कुछ बेटर सोचा था, आप उस पर कैप लिमिट क्यों लगा रहे हो कि ये काम इस डेट तक हो जाए? ये तो आपने अपने कार्मिक में इंटरफेरेंस कर दिया। अफर्मेशन कभी भी स्थूल मैनिफेस्टेशन के लिए या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं करने चाहिए अपने, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी सक्सेस कब मिलेगी? जब आपके अंतर की शक्ति जागृत होगी। मेरे अंदर मन की शक्ति जागृत होगी तो मुझे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी शक्ति मिल जाएगी, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी मेरा काम बन जाएगा। तो अफर्मेशंस जो है वो हमेशा भीतर की शक्ति के जागरण के लिए करने का प्रयास करना चाहिए। फिर अफर्मेशन क्या है? कुछ शब्दों का समुच्चय है और शब्द भ्रम है। यूनिवर्स में एक एक फ्रिक्वेंसी जा रही है, लेकिन अफर्मेशन काम तब करते हैं जब वो क्रिया की जगह कर्म बने, जब वो मेरे भाव से जुड़े। हम कोई भी अफर्मेशन कर रहे हैं, अगर उसमें हमारी भावनाओं का समावेश नहीं है, हमारे तीनों शरीर के मिक्सचर से वो नहीं हो रही, तो वो काम नहीं करेगी। अफर्मेशन में अगर एक भी नेगेटिव वर्ड है तो वो काम नहीं करेगा। और श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है। हमने सोचा, हमने 40 दिन अफर्मेशन डाली, हमने 21 दिन अफर्मेशन डाली, और फिर हमने कहा अरे 40 दिन तो हो गए तो करते करते इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, आपकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। जितना आपने सोचा है उतना नहीं आ रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट नहीं आ रहा। और अफर्मेशन जब आप कर रहे हो तो चलते फिरते नहीं, स्थिरता से बैठ के उनको फील करते हुए करना चाहिए, उनको विजुलाइज करते हुए करना चाहिए। जितना आप उसको भाव शरीर पर फील करोगे, जितना आप आकाश के कैनवस पे उसको देखोगे, उतना रिजल्ट आएगा। अफर्मेशन का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य श्रेष्ठ होना चाहिए, परमार्थ है, स्वार्थ की यात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मूल उद्देश्य श्रेष्ठ है तो यूनिवर्स आपकी बात को सुनेगा, और ममा अर्थ, ममा यूनिवर्स वही देती है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। अफर्मेशन के टाइम पर एक भाव ये भी होना चाहिए कि भगवान, हमको लग रहा है कि हमारे लिए ठीक है, अगर आपको भी लगता है कि हमारे लिए ठीक है और इससे हम अपने परिवार का, समाज का कुछ भला कर सकते हैं, तो वो हो जाए। अब अफर्मेशन फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको चाहिए कि आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ या आप सुबह जल्दी उठो, तो आपका अफर्मेशन यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैं, आपका नाम, सुबह जल्दी उठती हूँ। ये नहीं होना चाहिए अफर्मेशन। कुछ लोग ऐसा करते हैं अफर्मेशन क्रिएट कि हम सुबह देर तक नहीं सोएंगे या हम सुबह इतने बजे तक नहीं सोएंगे। इसमें आप टाइम भी मत डालो कि मैं सुबह इतने बजे तक उठती हूँ, नहीं, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। या फिर आप अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो कि मेरा जीवन सविता के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से अनुशासित है, मैं सूर्य के हिसाब से अपना जीवन जीती हूँ, तो सूर्य की एनर्जी मिल गई। हमेशा अपनी शक्ति के जागरण का अफर्मेशन डालना चाहिए, और काम हो जाएगा नहीं, काम हो रहा है इस पल में। और हमेशा आंख बंद करके अपने हृदय पर उसको फील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर, हार्ट चक्रा को एक्सपेंड होता हुआ देखिए, अपने आप को यूनिवर्स से एक होता हुआ देखिए। और फिर आपको अफर्मेशन करना है अपने विराट में से, इस छोटे से मैं से नहीं जो मैं हूँ इस बॉडी कॉन्शियसनेस में। मिक्स योर सेल्फ विद द यूनिवर्स एंड देन विद द फीलिंग क्रिएट अफर्मेशन। आप वहाँ पर देखो खुद को। अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहते हो, राइट, और आपको उस एग्ज़ाम में अच्छा करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी मेहनत पूरे प्रयास से, पूरी हिम्मत से की है। फिर आप अपने आप को एग्ज़ाम रूम में देखो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आप एग्ज़ाम रूम में एकदम काम, एकदम रिलैक्स हो, और फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम लिख रहे हो। पर एग्ज़ाम की अफर्मेशन में परसेंटेज को फिक्स मत करो कि मेरे इतने परसेंट आएंगे या मेरे उतने परसेंट, नहीं। मैं एग्ज़ाम बहुत शांत मन से, बहुत अच्छे मन से दे रहा हूँ, और मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट परमात्मा की इच्छा से मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मांड ने कुछ तो मेरे लिए अच्छा सोच रखा है। इस तरह का अफर्मेशन क्रिएट करना चाहिए। अफर्मेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो चैनल के। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि काम वही चीज़ करेगी जहाँ श्रद्धा और विश्वास है, जहाँ भावनाएं हैं, और जहाँ सोच बड़ी है, जहाँ भावनाएं श्रेष्ठ हैं।
यात्रा परमार्थ की ओर है। और जब आप परमार्थ के भाव से कुछ भी काम करोगे तो आपका कहा हुआ एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। आने वाले समय में आप जन्म शताब्दी पुस्तक माला 40 ज़रूर सुनना। उसमें गुरुदेव ने मंत्र बनाम उच्चारण उसका प्रवचन का नाम है, और उसमें गुरुदेव ने बताया है कि हमारी जीभ पर, वाणी पर माँ सरस्वती की शक्ति कब विराजित होती है और कब हमारा किया हुआ जब अच्छे से फलित होता है, तो कब हमारी अफर्मेशंस अच्छे से फलित हो जाएंगी। हमको वहाँ पर ये भी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। एक तरह से ये भी एक भावपूर्ण अफर्मेशन है जो हर ऑडियो के एंड पर मेरे अंतर्मन से गुरु अच्छे से निकलती है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।